लेक भी है, लेक आउटफ्लो आउटबर्स्ट भी है, और मड फ्लो भी है, लैंडस्लाइड्स भी होंगे, जैसा केदारनाथ का हमने देखा है। उस समय भी चोराबारी लेक का ब्रेक ब्रीच हुआ था। रमेश सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। इसी तरह की तबाही हमने पिछली बार उत्तराखंड में देखी थी जब बादल फटा था। यह होता क्यों है? किस तरह का प्रेशर बनता है, किस तरह का दबाव बनता है? इतनी बड़ी मात्रा में पानी का एक साथ आ जाना, इस सैलाब का एक साथ आ जाना, इसका जो बेसिक कारण है वो क्या समझते हैं आप? जरा दर्शकों के लिए हमें समझाएं। देखिए, पहले ही एक लेक होगा, ग्लेशियर वाला आउटफ्लो का लेक बना होगा, और उसके अपस्ट्रीम में बारिश आएगी। उसके बाद तो ग्लेशियर लेक है वो तो ब्रीच होगा ही। वो तो अपर लेवल में होता है, 3,500 4,000 किलोमीटर के ऊपर में होता है। जब भी उसका ब्रेक हो जाता है, केदारनाथ की चोराबारी लेक ब्रेक हुआ तो कहाँ तक डैमेज हुआ देख लीजिए आप। हमारा पूरा हरिद्वार तक डैमेज हो गया था पूरा। और जी उससे ज्यादा खतरनाक एंड स्ट्रॉन्ग इवेंट है ये। उससे ज्यादा हमारा डैमेज डाउनस्ट्रीम में केजे बहुत रमेश कुछ। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और पूर्व आईएमडी चीफ हम जिनसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अब बिहार जाहिर बात है इसकी जद में है, और ऐसे में तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, वो अब हाई अलर्ट मोड पे होने चाहिए, जैसा कि वो बता रहे थे। ये 4 तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से कुदरत का कहर आया है, और जो कुछ इस सैलाब की जद में आया अपने साथ सब बहा ले गया। पुल देख रहे हैं आप, दूसरी तस्वीर में आप देखिए पूरा का पूरा पुल जो है वो अपने साथ बहा ले गया। हाइड्रो पावर प्लांट जो है पूरी तरह से तबाह हो गया। पानी से जो बिजली बनती है, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स, अगर हम हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचा है। 4,000 लोग जो हैं वो दबे हैं इस मलबे में, जो जानकारी मिल रही है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है, क्या जानकारी इस वक्त आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? जी, बता दें कि अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बाकी जो हजारों लोग लापता है उनकी तलाश जारी है। नेपाल आर्म पुलिस फोर्स, नेपाल सेना और जो नेपाल प्रहरी है वो तीनों जो है रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। मुख्य बात जो जो सरकारी महकमे की कुछ जो लोग हैं वो गायब है। जैसे नेपाल जनपद के 25 जो है वो जवान गायब हैं और 10 जो है सो वो सशस्त्र बल के जवान गायब है। और वहीं भंसार कार्यालय जो मैं आपके चाइना और पास लौटता हूं जरा। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे। नेपाल से जो बाढ़ से नुवाकोट को चीन सीमा से जोड़ने वाली 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर की पूरी सड़क ही बह गई है। कई पुल भी बाढ़ के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हुए हैं या फिर बह गए हैं। आप इसकी भयावहता का अंदाजा लगाइए, कितना भयानक ये सैलाब है। चीन सीमा तक जाने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। सड़क 45 किलोमीटर की सड़क है। ये जो सड़क टूटी है, इससे सीमा पार व्यापार और आवाजाही प्रभावित होने की आशंका बताई जा रही। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये सैलाब है। 4,000 लोग दबे हुए, जो जानकारी मिल रही है 1,000 के करीब लोग बह गए हैं। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे। अभिषेक, ये एक और बड़ी खबर आ रही है, 42 किलोमीटर की ये जो सड़क है ये बह गई है। जी मैं वही बताने वाला था। जो यहाँ भंसार कार्यालय, जो भंसार चाइना नेपाल सीमा पर जो कस्टम ऑफिस थी